मिलावटखोरों पर अब एक्शन शुरू हो चुका है। सांची दुग्ध संघ ने दूध खरीदना बंद कर दिया है। ग्वालियर चंबल के 7 बड़े सेंटर से अब सांची दुग्ध संघ दूध नहीं खरीदेगा। मुरैना, दमोह, मेहगांव, भिंड, दतिया से अब दूध खरीदना बंद किया जा चुका है। डबरा, भांडेर, विजयपुर से भी खरीदारी अब बंद रहेगी। संघ ने गुणवत्ता पर जोर देते हुए यह फैसला लिया है और अब इन जगहों से सांची दूध संघ ने अब दूध खरीदना बंद कर दिया। एक बड़ा फैसला लिया है मिलावटखोरों पर एक्शन लेते हुए। इसी दिशा में एक बड़ा एक्शन माना जा सकता है इसे। ग्वालियर चंबल के 7 बड़े सेंटर से खरीदना बंद कर दिया। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नासिर गौरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नासिर, मिलावटखोरों के खिलाफ एक बड़ा एक्शन माना जा सकता है इस दिशा में? बिल्कुल जाहिर सी बात है क्योंकि जो सहकारी दूध संघ है, सरकार की एक बड़ी एजेंसी है, दूध का जो सप्लाई करने का काम मध्य प्रदेश में करती है। तो उसमें सैंपलों में बार बार ये दूध फैल हो रहे थे। तो पूरे ग्वालियर चंबल संभाग से जिस तरह से कार्रवाई दिखती है कि मिलावटी दूध सबसे जितना उत्पादन नहीं है उससे ज्यादा यहाँ पर प्रदेश के साथ साथ देश के कोने कोने में भेजा जाता है। तो उसी को लेकर जब सैंपल फेल हो गए तो अब दूध संघ ने बड़ा कदम उठाया। 7 बड़े सेंटर है, मुरैना के, भिंड के, दतिया के, ग्वालियर के और श्योपुर के। उन 7 सेंटरों से दूध खरीदना बंद कर दिया। यहाँ से हर रोज हजारों लीटर दूध संघ खरीदता था, क्वालिटी चेक करके खरीदता था, लेकिन उसके बावजूद बार बार जो उनके मानकों पर खरा नहीं उतर रहा था और उससे कहीं ना कहीं सांची दूध संघ की भी जो छवि है वो धूमिल हो रही थी। और ऐसे में उसने ये बड़ा कदम उठाते हुए इन सेंटर से दूध खरीदना बंद कर दिया है। तो एक बड़ा झटका यहाँ के जो डेयरी संचालक हैं, दूध संचालक हैं, उनको लगा है। चलिए नासिर, आप नजर बना के रखें इस खबर पर। तो मध्य प्रदेश में दूध में मिलावट करने वालों पर बड़ा एक्शन लिया गया है। सांची दुग्ध संघ ने मिलावट करने वाले दूध सप्लायर्स को ब्लैकलिस्टेड करते हुए उनसे दूध नहीं खरीदने का बड़ा फैसला लिया है। मिलावट की शिकायत के बाद ग्वालियर चंबल संभाग के 7 बड़े सेंटर से दूध खरीदना बंद कर दिया गया। संभाग के मुरैना, दमोह, मेहगांव, भिंड, दतिया, डबरा, भांडेर और विजयपुर के दूध सप्लायर्स से दूध खरीदना बंद कर दिया गया है। लगातार मिलती मिलावट की शिकायत और दूध की गुणवत्ता पर जोर देते हुए संघ ने यह फैसला लिया है। तो सांची दुग्ध संघ ने दूध खरीदना बंद किया है। ग्वालियर चंबल के 7 बड़े सेंटर से दूध खरीदना बंद कर दिया गया है। लगातार मिलावट की शिकायत मिल रही थी और ऐसे में ग्राहकों को दिक्कत ना हो, मिलावटखोरी से वो परेशान ना हो, और ऐसे में संघ ने यह बड़ा फैसला लिया है। मिलावट की शिकायत और गुणवत्ता से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। 7 दूध सप्लाई सेंटर्स पर एक्शन लेते हुए मिलावट करने वाले ऐसे सेंटर्स पर एक्शन लिया गया है। दूध के मिलावटखोरों पर यह बड़ा एक्शन, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लगातार ग्वालियर चंबल संभाग में इस तरह की शिकायतें मिल रही थी और उसके बाद सांची दुग्ध संघ ने यह बेहद बड़ा फैसला लिया है। 7 सप्लायर्स को ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया है। सांची दूध संघ ने 7 दूध सप्लायर्स को ब्लैकलिस्ट करते हुए यह बड़ा कदम उठाया है। लगभग जो है हमारा आर्यमार्टी जो मेन था, जो मुरैना का है, वो बंद किया है। दबो हमारा जो है, मेहगांव जो है भिंड का, वो बंद किया है। दतिया, डबरा बंद हुआ है, भांडेर बंद हुआ है। उसके बाद जो है हमारा जो है विजयपुर बंद हुआ है। इस प्रकार से हमने 6-7 सेंटर बंद किए हैं जहाँ पर कि जो है लगातार हमें इस तरह की गुंजाइश थी या मिलावट की संभावना बनी हुई थी। तो बेहद बड़ा एक्शन, शुद्ध के लिए युद्ध जारी है। हमारे साथ 2 संवाददाता जुड़ रहे हैं, भोपाल से नवीन सिंह और ग्वालियर से नासिर गौरी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं नासिर का। नासिर, ग्वालियर चंबल संभाग के 7 बड़े दूध सप्लायर्स पर यह गाज गिरी है। सांची दुग्ध संघ ने अब यह साफ कर दिया है कि इनसे वो दूध नहीं खरीदेगी, लेकिन इसके बाद एक बड़ा गैप भी होगा डिमांड एंड सप्लाई का। उसकी पूर्ति कैसे की जाएगी और क्या इनके खिलाफ जो खाद्य विभाग है वो बड़ी कुछ कार्रवाई भी कर सकता है? नासिर, देखिए आकांक्षा, लगातार इस बात की शिकायतें आ रही थी कि ग्वालियर चंबल संभाग से मिलावटी दूध बहुत बड़ी मात्रा में मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों के साथ साथ देश के कोने कोने तक पहुंच रहा है। अगर हम देखते थे कि नकली मावा पकड़ा गया, मुरैना में, इंदौर में पकड़ा गया या भोपाल में पकड़ा गया, तो वो निकलता था कि मुरैना से सप्लाई हुआ था या इंदौर जो पहुंचा था वो भिंड से सप्लाई हुआ था। इस तरह से लगातार जो सांची दूध की जो छवि खराब हो रही थी, तो उसमें ऐसा बड़ा फैसला लिया है। 7 बड़े सेंटर हैं, यहाँ से बड़ी मात्रा में दूध कलेक्शन
कॉरपोरेशन का काम होता है सांची का, उन्होंने ये फैसला लिया है कि आप यहाँ से वो सेंटर से दूध नहीं खरीदेंगे। क्यों? इसलिए नहीं खरीदेंगे क्योंकि लगातार शिकायतें आ रही थी और वो बार बार नोटिस दे रहे थे कि आप सही दूध सप्लाई करिए, अच्छे मानकों वाला सप्लाई करिए, लेकिन इस तरह का नहीं कर रहे थे, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। लेकिन हमारे साथ में ग्वालियर के लोग मौजूद हैं, उनका साफ ये कहना है कि ये कार्रवाई बहुत विलंब से हुई है, ये कार्रवाई को बहुत पहले हो जाना चाहिए था। उनसे ही समझ लेते हैं क्या कहेंगे इस कार्रवाई को लेकर, क्या पहले हो जाना चाहिए थी कार्रवाई? आगे आइए। नहीं, ये बहुत जनता की मांग को देखते हुए ये कार्रवाई बहुत पहले ही दूध संघ को करना चाहिए थी, परंतु अब जनता की मांग को लेकर अब जो दूध संघ ने जो कार्रवाई जो अब की है वो स्वागत योग्य है, क्योंकि पहले से ही चंबल संभाग से जो दूध आता था सांची के लिए वो सब मिलावट के नाम पर बहुत गलत तरीके का इस्तेमाल हो रहा था। अब उनने जो लोकल जो उनने जो आदेश जारी किया है उससे बहुत स्वागत योग्य चीज। क्या लगता है फैसला ये दूध ना लेने का? ये सही फैसला है, मिलावटी दूध नहीं लेना चाहिए। क्या कहेंगे आप इस फैसले को लेकर, कैसा लगता है आपको ये? देखो, अब मिलावट का दौर पूरे देश में क्या पूरे प्रदेश में हर जिले में हो रहा है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, यहाँ पशुपालन का बहुत बड़ा क्षेत्र है ग्वालियर चंबल संभाग में। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो किसान हैं, किसान भाई हैं, वो दूध वहाँ से एक नंबर का निकाल रहे हैं, लेकिन जो लाने वाले लोग हैं उसमें मिलावट कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि यहाँ हमें शुद्ध दूध मिले और अच्छा जो दुग्ध संघ है उसको अलॉट करें, जैसे सांची है अलॉट करें और हमारा दूध ये ले जाएं और बाजार में जाए। हमारे यहाँ कोई मिलावट नहीं होती, मिलावट अधपर ही हो रही है कहीं। क्या कहेंगे कार्रवाई हुई है? कार्रवाई हुई है, सही कार्रवाई हुई है। यहाँ तक मेरा मानना है मुरैना से लेकर मुरैना में जितनी दूध मिलावट होता था वहीं होता था, तो ये कार्रवाई बहुत सही हुई है। देखिए आकांक्षा, अगर बात की जाए तो कार्रवाई सही ठहरा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा अब सवाल यही खड़ा हो रहा है कि हज़ारों लीटर दूध है, हज़ारों लीटर दूध है यहाँ से आता था, लेकिन आप उसकी पूर्ति कैसे करेगा? तो दूध संघ का जवाब ये है कि वो नए सेंटर्स को डेवलप करेगा, क्योंकि दूध संघ एक सहकारी संस्था है, सोसाइटियों को डेवलप करती है, सोसाइटियों को डेवलप करने के बाद वो दूध खरीदने का काम करती है। यानी कि सोसाइटी होती है, वहाँ के किसान होते हैं, दूध उनसे दूध खरीदती है और फिर उसके बाद सोसाइटी डेवलप होती है। सोसाइटी के जरिए ये सारा दूध है सांची के पास पहुंचा और सांची उसको पूरे प्रदेश भर में आगे के लिए भेजता है। ठीक है नासिर, आप बने रहिए हमारे साथ। अब रुक कर लेते हैं नवीन का, भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़े। नवीन, हाल ही में नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बैठक ली थी, उसमें उन्होंने कहा था कि अब मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और देखिए उसका असर भी होने लगा है। कार्रवाई की तो बात में होगी, लेकिन सांची दुग्ध संघ ने एक बड़ा फैसला लिया है, जो कंपनीज थी उन्हें ब्लैक लिस्टेड करके अब उनसे दूध नहीं लिया जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने पूछा नासिर से कि डिमांड एंड सप्लाई को अब कैसे पूरा किया जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और एक बहुत बड़ी कंपनी हमने देखा है कि सांची दुग्ध संघ का जो सेंटर है वो भोपाल में भी है, तो क्या यहां पर भी आने वाले दिनों में कुछ इसी तरह की कार्रवाई देखने को मिल सकती है? देखिए, बिल्कुल भोपाल में ही सांची दुग्ध संघ का हेडक्वार्टर है और लगातार इस तरीके की शिकायतें मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से मिलती रही हैं। हालांकि जो संभाग स्तर पर इनके सेंटर्स हैं वहाँ पर उस तरीके से कार्रवाई होती रही है, लेकिन ये सही है कि ग्वालियर चंबल अंचल से बहुत ज़्यादा मिलावट की शिकायतें मिली हैं। न सिर्फ सांची दूध की मिलावट की शिकायतें मिली, बल्कि जिस तरीके से त्योहारों के समय हम देखते हैं ग्वालियर चंबल अंचल से सबसे ज़्यादा खोआ आता है, मिठाइयाँ आती हैं, दूध के कई सारे प्रोडक्ट आते हैं, तो वो भी मिलावट के पाए जाते हैं, उसमें भी मिलावट पाई जाती है और जो खाद्य विभाग है उसको कार्रवाई करता है। हमने कई सारे ऐसे केसेस देखे हैं और उसको कवर भी किया है। सांची दुग्ध संघ में भी इस तरीके की मिलावट होती रही है, लेकिन ये अच्छी बात है, ये बेहतर है कि इस बार सांची दुग्ध संघ ने उसको शुरुआती दौर में ही पकड़ लिया, उनकी जो टेस्टिंग के दौरान ही पकड़ लिया और ऐसे लोगों को नोटिस जारी करके उन पर एक तरीके से बैन लगा दिया है। तो ये बेहतर प्रयास है सांची दुग्ध संघ का। और दूसरा कि मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार भी इसको लेकर कमिटेड है। डॉक्टर मोहन यादव ने सीएम का चार्ज लेते ही पहली कैबिनेट की बैठक में ये कह दिया था कि मध्य प्रदेश में किसी भी तरीके से मिलावटखोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लिहाजा एक सख्त संदेश बीजेपी की सरकार के मुखिया ने दिया है और उसके बाद इस तरीके से सांची दुग्ध संघ एक्शन में है। न सिर्फ सांची दुग्ध संघ बल्कि उनके तमाम जो सेंटर्स हैं वो भी इसी तरीके से एक्शन में है और उम्मीद ये की जा रही है कि मध्य प्रदेश में पारदर्शिता के साथ काम होगा और स्वास्थ्य की बेहतरी के कोशिशें होंगी और इसी तरीके से जो मिलावटखोर है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आकांक्षा 2018 में भी जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तब शुद्ध के लिए युद्ध शुरू हुआ था और फिर उसके बाद जब सरकार गिर गई तो लेकिन इसको बीजेपी सरकार ने फिर कैरी किया और शुद्ध के लिए युद्ध उसको आगे भी बढ़ाया।
तो पिछले 5 साल में हम देख रहे हैं काफ़ी गुणात्मक सुधार हुआ है इस प्रक्रिया में, और इस तरीके से मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। और हमने ये भी देखा है कि जो मिलावटखोर हैं उनके खिलाफ NSA तक लगाई गई है। यही वो मध्य प्रदेश है, देश का एकमात्र राज्य है जहाँ पर NSA लगाई गई है और उनको बहुत बुरी तरीके से उनको कानून के जाल में उलझाया गया है, सिर्फ उनकी मिलावटखोरी की वजह से। तो ये एक सख्त संदेश पिछली सरकारों ने मध्य प्रदेश में दिया है और उसको ये सरकार भी कैरी कर रही है, और उम्मीद की जा रही है कि मध्य प्रदेश में इसी तरीके से मिलावटखोरों पर शिकंजा कसता रहेगा। बिल्कुल नवीन, और ये पहली दफा नहीं है, कई मिलावटखोरों पर NSA के तहत भी कार्रवाई की गई, लेकिन उसके बाद भी मिलावटखोरों के हौसले कितने बुलंद हैं इसकी बानगी कई बार देखने को मिली, और सबसे ज्यादा मामले ग्वालियर चंबल संभाग में ही देखने को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी मुझ तक पहुंचाने के लिए, दर्शकों तक पहुंचाने के लिए नासिर और नवीन।